मसूरी गढ़वाल हिमालय रेंज में उत्तराखंड स्टेट में ऊंचाई पर है। यह जेंटल ढलानों वाली जगह है और घुमावदार रास्तों वाली। बहुत से लोग इसे एक स्पेशल नाम से जानते हैं। वे इसे पहाड़ों की रानी कहते हैं। यह एक नाम है जिसकी यह वाकई हकदार है, नीचे की घाटियों पर नजर रखते हुए। जब आप पहली बार मसूरी देखते हैं, शायद इसकी हरी भरी ढलानों के चारों ओर कोहरा मंडराता हुआ, तो आपको एक शांति का एहसास होता है। हवा ताजी और साफ है, शहरों से बहुत अलग। यह इंतजार कर रहे एडवेंचर्स की फुसफुसाहट है और शांत पलों की भी। यह प्यारी हिल स्टेशन सबको खुली बाहों से वेलकम करती है। आप पूछ सकते हैं कि इसे पहाड़ों की रानी क्यों कहा जाता है। चारों ओर देखें और आप समझ जाएंगे। नजारे वाकई शानदार हैं। आप शिवालिक रेंज को हरे कालीन की तरह फैला हुआ देख सकते हैं। साफ दिनों में अगर आप लकी हैं तो आपको दूर हिमालय की बर्फीली चोटियां दिख सकती हैं। मसूरी में एक निश्चित राजसीपन है, एक शांत गरिमा। यह अपने पहाड़ों के सिंहासन पर बैठी हुई लगती है, सभी छोटी पहाड़ियों पर नजर रखती हुई। इसका पुरानी दुनिया का चार्म इस शाही एहसास को बढ़ाता है, बीते दिनों की याद दिलाता है। सूरज की रोशनी पहाड़ियों को सोने और हरे रंग में रंग देती है और ठंडी हवाएं चीड़ के पेड़ों से होकर कहानियां सुनाती हैं। मसूरी में कई तरह के लोगों के लिए एक स्पेशल आकर्षण है। आप देखें, परिवार यहां अपनी छुट्टियां एंजॉय करने आते हैं, मैदानी इलाकों की गर्मी से दूर। बच्चे रास्तों पर दौड़ते हुए हंसते हैं। लेखक और कवि अक्सर इसके शांत कोनों में फुसफुसाते देवदार के पेड़ों के बीच प्रेरणा पाते हैं। मैंने खुद यहां कई कहानियां पाई हैं। ट्रेकर्स और एक्सप्लोरर इसके रास्तों की ओर खींचे चले आते हैं जो पहाड़ों के दिल में ले जाते हैं। और जो लोग बस शांतिपूर्ण एस्केप चाहते हैं, मसूरी शांत चिंतन और आरामदायक सैर के लिए बहुत सी जगहें ऑफर करती है। यह कई मूड्स को पूरा करती है, डिस्कवरी के थ्रिल से लेकर अकेलेपन के आराम तक। तो आइए हम इस हिल स्टेशन में एक छोटी जर्नी करें। देखने और सीखने के लिए बहुत कुछ है। मसूरी का एक इतिहास है जो इसकी पुरानी पत्थरों और औपनिवेशिक इमारतों से फुसफुसाता है। इसके रास्तों में कहानियां हैं बताने को उन लोगों की जो बहुत पहले इन पर चलते थे। ब्रिटिश राज की गूंज अभी भी सुनी जा सकती है, जगहों के नामों और घरों की स्टाइल में। और फिर प्रकृति है, हमेशा मौजूद, हमेशा सुंदर। जंगल, नजारे, झरने। हम इसके दिल को एक्सप्लोर करेंगे, इसके सीजन्स को समझेंगे और शायद हमसे पहले कई लोगों की तरह इस पहाड़ों की रानी से थोड़ा प्यार कर बैठेंगे। मसूरी की एक हिल स्टेशन के रूप में कहानी 19वीं सदी के शुरुआती हिस्से में शुरू होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एडवेंचरस ब्रिटिश ऑफिसर कैप्टन फ्रेडरिक यंग को अक्सर इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है। वह एक सर्वे या शायद शिकार अभियान के दौरान इस एरिया में आए थे। वह इन पहाड़ियों की सुंदरता और सुखद मौसम से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने यहां पहला प्रॉपर घर बनाने का फैसला किया, एक छोटा सा शूटिंग लॉज, लगभग 1823 में। उन्होंने इसकी बड़ी क्षमता देखी, न केवल एक शिकार स्थल के रूप में बल्कि एक सैनिटोरियम के रूप में, लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने की जगह के रूप में। उन्होंने जो जंगली अनछुई सुंदरता देखी होगी वह वाकई रिमार्केबल रही होगी। कैप्टन यंग के बाद दूसरे ब्रिटिश अधिकारी और सेटलर्स आने लगे। वे भी मसूरी के आकर्षण और इसकी ठंडी हवा से प्रभावित थे। इससे शहर का धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। आप अभी भी चारों ओर आर्किटेक्चर में ब्रिटिश प्रभाव देख सकते हैं। कई पुराने कॉटेज अपनी ढलान वाली छतों और प्यारे बगीचों के साथ इंग्लिश कंट्री होम्स की याद दिलाते हैं। क्राइस्ट चर्च जैसे शानदार चर्च और ऑफिशियल से दिखने वाले बिल्डिंग्स उस युग की कहानियां बताते हैं। मॉल रोड का लेआउट, जो इत्मीनान से घूमने के लिए डिजाइन किया गया था, एक औपनिवेशिक विरासत है। उन्होंने स्कूल और क्लब स्थापित किए, शहर के शुरुआती इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल फैब्रिक को आकार दिया। मसूरी जल्दी ही भारत में रहने वाले ब्रिटिश लोगों के लिए एक पसंदीदा समर रिट्रीट बन गया। वे मैदानी इलाकों की चिलचिलाती गर्मी से बचना चाहते थे। पूरे परिवार घुमावदार पहाड़ी सड़कों पर कठिन यात्रा करते थे। यहां आने के बाद एक वाइब्रेंट सोशल लाइफ शुरू होती थी। क्लबों और होटलों में पार्टियां, ग्रैंड बॉल्स और गैदरिंग होती थी। मसूरी एक फैशनेबल डेस्टिनेशन था, सीजन के दौरान देखने और दिखने की जगह। ठंडी पहाड़ी हवा एक वेलकम राहत थी और लोग महीनों तक सुखद मौसम, सोशलाइजिंग और घुड़सवारी और पिकनिक जैसी आउटडोर एक्टिविटीज का आनंद लेते थे। उन गर्मियों की यात्राओं के दौरान कई प्यारी यादें जरूर बनी होंगी। यह रिच हिस्ट्री आज की मसूरी को गहरा आकार देती है।
उन कई औपनिवेशिक बंगलों को सावधानी से संजोया गया है और उन्हें आकर्षक हेरिटेज होटलों या गेस्ट हाउसों में बदल दिया गया है। पुराने रास्ते जिन पर कभी ब्रिटिश अधिकारी और उनके परिवार चलते थे, आज भी आगंतुकों और स्थानीय लोगों द्वारा चलते हैं। उस युग की कहानियां और किंवदंतियां आगे बढ़ती हैं, जो शहर के कैरेक्टर में परतें जोड़ती हैं। यहां एक अनोखा एटमॉस्फेयर है, भारतीय संस्कृति का एक कोमल मिश्रण औपनिवेशिक अतीत के इन ठोस अवशेषों के साथ। कुछ शांत कोनों में कोहरे और पुराने पेड़ों के बीच आप लगभग खुद को टाइम में पीछे जाते हुए महसूस कर सकते हैं। एक वाकई मैजिकल एक्सपीरियंस। मॉल रोड मसूरी का दिल है, जहां सब इकट्ठा होते हैं। यह हमेशा लाइफ से भरा रहता है। आपको ऊनी कपड़े, ट्रिंकेट्स, लकड़ी के क्राफ्ट्स और लोकल मिठाइयां बेचने वाली दुकानें मिलेंगी। टहलने के लिए परफेक्ट है, खासकर शाम को। गन हिल दूसरी सबसे ऊंची चोटी शानदार नजारे दिखाती है। केबल कार से वहां पहुंचें। टॉप से नजारे वाकई सांस रोक देने वाले हैं। थोड़ी दूर पर केम्पटी फॉल्स है, एक पॉपुलर जगह। यह एक सुंदर झरना है जिसमें पानी चट्टानों से नीचे गिरता है। शांत सैर के लिए कैमल्स बैक रोड है। इसका नाम एक चट्टान के आकार के कारण है जो ऊंट की पीठ जैसी दिखती है। लाल टिब्बा सबसे ऊंचा पॉइंट साफ दिन पर बर्फ से ढकी चोटियों के नजारे दिखाता है। मसूरी में समर अप्रैल से जून तक एक बहुत ही सुखद समय होता है, जो गर्मी से एक वेलकम एस्केप देता है। आसमान आमतौर पर साफ रहते हैं, जो इसे साइट सीइंग के लिए आइडियल बनाता है। विंटर नवंबर के अंत से फरवरी तक मसूरी में एक अलग तरह का जादू लाती है। जब बर्फ गिरती है तो शहर एक असली वंडरलैंड में बदल जाता है। ज्यादातर लोग देहरादून से रोड से ट्रेवल करते हैं। मसूरी तक की ड्राइव घुमावदार पहाड़ी सड़कों से होती है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, शानदार नजारे दिखते हैं। मसूरी कई कारणों से एक स्पेशल और प्यारी डेस्टिनेशन बनी हुई है, अपने शानदार हिमालयी नजारों और हरे भरे लैंडस्केप के साथ। यह सभी सीजन्स के लिए एक रिट्रीट है। गर्मियों में ठंडी राहत और सर्दियों में बर्फीला जादू ऑफर करती है। यह पहाड़ों की रानी वाकई आगंतुकों और स्थानीय लोगों दोनों के दिलों पर राज करती है।